सेनेट ने सरोगेसी पर बैन लगाने वाले कानून को पारित कर दिया है। इस देश में सरोगेसी पहले से ही अवैध है और 2004 से ही है। ऐसे में ये नया कानून बैन को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। बताया जा रहा है कि सरोगेसी पर नए कानून के बाद से इसे यूनिवर्सल क्राइम कहा जा रहा है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर जमकर हिंसा हुई, जिसकी आलोचना अब हर जगह हो रही है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व गृह मंत्री मोहसिन नकवी करेंगे। आपको बता दें कि ये टास्क फोर्स विरोध प्रदर्शन के दौरान अराजकता फैलाने वालों की पहचान करेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद एक बार फिर अपनी ताकत साबित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बनने को तैयार है। जनवरी 2025 में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालने वाले हैं। इससे पहले ही उन्होंने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस मामले में बातचीत करने के उद्देश्य के साथ डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा रिसोर्ट पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने विदेशी छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी शीतकालीन छुट्टियों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले लौट आएं। आपको बता दें कि छात्रों को जारी की गई सलाह में कहा गया है कि इससे यात्रा प्रतिबंधों और प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच से बचा जा सकेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हाल ही में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे कई हिंदुओं पर हमला किया गया। हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा एतराज जताया है, जिसके बाद अब बांग्लादेश की सरकार हरकत में आ गई है। अब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने आश्वासन दिया है कि उनके देश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित है। स्पेन सरकार ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है, जिससे कर्मचारियों को मौसम की आपात स्थिति के दौरान यात्रा से बचने के लिए 4 दिनों तक की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। ये निर्णय अक्टूबर के अंत में वालेंसिया में आई विनाशकारी बाढ़ के 1 महीने बाद आया, जिसमें 230 लोग मारे गए। इस अनोखी पहल से कर्मचारियों को काफी मदद मिलेगी। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। वहीं इसी बीच गाजा में इजरायली सेना के ताजा हमलों में 40 लोग मारे गए। इनमें से ज्यादातर लोग गाजा के मध्य में स्थित नुसीरत शरणार्थी क्षेत्र में मारे गए। इन्हें मिलाकर इजराइल के हमलों में गाजा में अभी तक करीब 44,300 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। एरियल कस्बे के नजदीक इजरायली लोगों को ले जा रही बस पर एक फलस्तीनी द्वारा फायरिंग करने से 8 यात्री घायल हुए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल साउथ कोरिया के एक सबवे में काम करने वाले एक कंडक्टर का छोटा सा ब्रेक लेना ट्रेनें और यात्रियों पर भारी पड़ गया। ब्रेक के कारण 125 ट्रेनें 20 मिनट देरी से चली। कंडक्टर ने केवल कुछ ही मिनट का ब्रेक लिया था, लेकिन उसका टॉयलेट ब्रेक लेना यात्रियों के लिए महंगा पड़ गया। चीन में मीडिया और पत्रकारों का क्या हाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं इसी बीच एक खबर आई है कि एक पत्रकार को जासूसी के आरोप में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। आरोपी पत्रकार डोंग यूयू चीन की सरकारी मीडिया में भी काम कर चुके हैं। डोंग के परिजनों ने इसकी पुष्टि की है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक डोंग यूयू 62 साल के हैं और उन्हें 2 साल पहले साल 2022 में फरवरी माह में जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया था। तब से वो जेल में ही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वान प्रांत में लंबे समय से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जंग जारी है। वहीं इसी बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ 2 बड़े अभियान चलाए। इन दोनों हमलों में कुल 17 आतंकी ढेर किए गए। वहीं कराची हवाई अड्डे पर हमले के मामले में सिंध सरकार ने 2 संदिग्धों की जांच के लिए पूछताछ दल गठित किया है।